हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अ सर्टेन चार्ज q इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स q एंड q माइनस q। कोई चार्ज है q, उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है q और दूसरा पार्ट जो रहेगा q माइनस। हाउ शुड द चार्ज q एंड q बी डिवाइडेड सो दैट q एंड q माइनस q placed at a certain distance apart apart experience maximum electrostatic force। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये कोई चार्ज Q है, इस चार्ज को दो हिस्सा में बांटा गया है। कैसे? एक Q और फिर इसमें जो बचा हुआ कितना बचा हुआ Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। इसे किस तरह से हम डिवाइड करें कि सो दैट कि इन चार्ज को अगर हम दो पॉइंट पे रखें, एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ रखते हैं क्यू स्मॉल क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू जो कि बचा हुआ चार्ज है, कोई सर्टेन लेटर सपोज आर डिस्टेंस पे है, कि इनमें जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। तो जो फोर्स लगेगा उसे हम उस फोर्स को कहते हैं कूलम्स फोर्स। कूलम्स फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के इज अ कूलम्स कांस्टेंट। Q1 के जगह पे ये स्मॉल क्यू है और Q2 की जगह पे Q माइनस स्मॉल क्यू। वैल्यू पुट कर लीजिए के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है। डिस्टेंस को एक बार फिक्स कर लेना है फिर उसे चेंज नहीं करना है। के तो कांस्टेंट है और ये तो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि ये गिवन चार्ज है। इसी चार्ज को हमें डिवाइड करना है, तो चेंज कौन सा होगा? स्मॉल क्यू। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो फोर्स है वो किसका फंक्शन हो गया? स्मॉल क्यू का फंक्शन हो गया। अब हमें चाहिए कि फोर्स मैक्सिमम हो। तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब निकालना होता है तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में वो वैरी कर रहा है, जिसके वजह से वो मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा है, और उसे हम जीरो से इक्वेट करते हैं। देन वहां से क्यू की वैल्यू निकालेंगे। उस क्यू की वैल्यू पे ये जो एफ है या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। इन जनरल इसका वैल्यू एक ही आएगा, सिंगल कोई वैल्यू आएगा। उस वैल्यू पे जो फोर्स है वो यहाँ अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम ही आएगा। इन जनरली ऐसा होता है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है बट ऐसा होता है। क्या देखिए, एफ को किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है? क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि क्यू के चेंज करने की वजह से ही फोर्स चेंज हो रहा है, और इसे जीरो से इक्वेट करना है सो दैट कि हम उस क्यू की वैल्यू को निकाल पाए। अब जो फोर्स है उसे यहाँ पुट कर लीजिए। फोर्स कितना है? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसे डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना है। ठीक है, अब इस क्यू से मल्टीप्लाई कीजिए और के को बाहर निकालिए। के और आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से उसको बाहर निकालिए। ठीक है, अब यहाँ लिखिए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये है तो कांस्टेंट है तो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो जब भी होगा तो यही जीरो होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो क्यू क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, तो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करना है? क्यू का। तो ये कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। यहाँ कैपिटल क्यू बचेगा माइनस इसका डिफरेंशिएशन टू क्यू इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई टू। हमें ऑप्शन ढूंढना है कि यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ ध्यान देखिए, जो कैपिटल क्यू हमें ढूंढना है तो कैपिटल क्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कैपिटल क्यू इज इक्वल टू टू स्मॉल क्यू, टू इंटू स्मॉल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है। होपफुली आपको समझ आया होगा। बट इस तरह के जहां भी क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस चार्ज को हम इस चार्ज को अगर डिवाइड करना है, जिसे हम लोग इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो फोर्स जो हो वो मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ भी वही किए है ना, जो चार्जेस है उसे हम लोग किस में डिवाइड किए हैं? इक्वल हाफ में हम लोग डिवाइड किए हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।